शांति के मसीहा प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस संस्कारधानी में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के गिरजाघरों में सुबह से ही प्रभु ईसा मसीह के दर्शनों और आराधना के लिए ईसाई धर्मावलंबियों की भीड़ लगी रही। यीशु आराधना के बाद सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। संस्कारधानी में भी क्रिसमस का पर्व परंपरानुसार धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का दौर चला। ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रभु यीशु की आराधना कर जन कल्याण की प्रार्थना की और सभी को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। क्रिसमस के अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सभी लोगों पर अपनी आशीष बरसाते रहें। क्रिसमस का समय हमारे लिए बहुत खुशी का समय है, आनंद का समय है, क्योंकि जहां भी हम जाएं हम देखते हैं बहुत ही सुंदर डेकोरेशंस, बहुत ही सुंदर ताराएं और अलग अलग प्रकार के प्रिपरेशंस चल रहे हैं क्रिसमस के लिए, और ये सब खुशी लाते हैं, आनंद लाते हैं। और क्रिसमस ज़रूर आनंद का संदेश लेकर आते हैं। जहाँ भी हम एक तारे देखते हैं वह हमें खुशी का या एक प्रतीक्षा का, नई प्रतीक्षा का, नई आशा का प्रेरणा देते हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेचैन में रहते हैं, अशांति में रहते हैं, बहुत सारे तकलीफ़ झेल रहे हैं, और इस समय जब हम एक तारे को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वह हमें एक आशा और नई प्रतीक्षा लाते हैं। इसलिए बाइबल में बताते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए आया है। उनका नाम इम्मानुएल है, हमारे साथ रहने वाले ईश्वर। और इसलिए इस समय भी हमें कोई किसी का डर नहीं होना चाहिए। बहुत आनंद के साथ, उल्लास के साथ हम क्रिसमस को मनाना चाहिए। यीशु मसीह जन्मे हैं आज, तो आज तो मतलब बहुत बड़ा त्यौहार है और कोरोना का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं पास्टर साहब से, फादर से इंस्ट्रक्शन मिले हैं, बिना मास्क के आप नहीं आएंगे। अब चूंकि संस्कार ऐसा है, लेना पड़ता है, साल में एक बार मिलता है, तो इसीलिए मास्क उतार के जाना ही पड़ता है। वो प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद है, उसे लेने जाना है। क्योंकि मनुष्य अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्यों के लिए बहुत सी बातें ऐसी है जो जिन्हें कर पाना असंभव है, लेकिन ईश्वर का वचन कहता है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो जब ईश्वर हमारे साथ है तब हम अपने सभी कार्यों का चित्र कर सकते हैं। और क्रिस्त जयंती के अवसर पर हम विश्वास करते हैं कि स्वयं ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहने के लिए आए हैं। होली ट्रिनिटी चर्च बालक यीशु के नाम से जाना जाता है और आज एक विशेष दिवस है। आज के दिन कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाती हैं। प्रभु यीशु मसीह को सराय में जगह मिली थी जहाँ पे गाय और बैल बनते थे, उन्हें बड़ा कुछ नहीं मिला, और माता मरियम और संत यूसुफ ने अपने इस दुलारे को एक गौशाले में जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह के आने का मुख्य उद्देश्य था कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और इस संसार से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और इस जन्म दिवस पर हम चाहते हैं कि हम अपने देश में सुख, शांति, समृद्धि चाहें। वहीं कैरव्स स्थित जीवन जल चर्च में भी क्रिसमस पर्व की धूम रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रभु यीशु मसीह का संदेश प्रेम का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह तो कहते कि शत्रुओं से भी प्रेम करना है। प्रभु उन्हें जो क्रूस पर चढ़ाया उन्हें भी उसने माफ़ किया था।
मतलब सारी दुनिया के सब देश के लोगों के लिए, वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी देश के हों, उनका जो आर्थिक परिस्थिति जैसे भी हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी भाषा के हों, सब लोगों से बिना फर्क किए प्रेम करना, ये ही प्रभु यीशु मसीह का बड़ा संदेश है। और उस प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह मानव के उद्धार के लिए इस दुनिया में आए और अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए आए थे। ये बहुत बड़ा प्रेम है। पेंटीनाका स्थित चर्च में भी विशेष प्रार्थना सभाओं का दौर चला और सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी।